विपक्ष ने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान मोदी सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। एसआईआर के दौरान लगातार हो रही बीएलओ की मौतों का सिलसिला लगातार जारी है और 25 से ज्यादा बीएलओ ने चुनाव आयोग की जल्दबाजी और जबरदस्त दबाव की वजह से जान गंवाई है। विपक्ष संसद में यह मुद्दा जोर शोर से उठाने वाला है और बिहार चुनाव के दौरान हुई गड़बड़ियों को लेकर भी वह हमलावर तेवर अपनाने वाला है। बिहार में अपनी जीत को भले ही भारतीय जनता पार्टी बड़ी उपलब्धि माने और कांग्रेस समेत इंडिया ब्लॉक की पार्टियों को कोई तवज्जो ना दे, लेकिन संसद में अब भी भाजपा अपने सहयोगियों के ही भरोसे है। जल्दबाजी में एसआईआर करवाने के पीछे सरकार की मंशा पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और राजनीतिक जानकारों को आशंका है कि तमाम राज्यों में फटाफट एसआईआर करवाकर भाजपा और चुनाव आयोग करोड़ों की संख्या में लोगों के नाम काटने वाली है। ये भी माना जा रहा है कि कहीं भाजपा की मंशा मध्यावधि चुनाव करवाकर चुनाव आयोग के साथ मिलकर 400 पार का सपना पूरा करने की फिराक में तो नहीं है। जल्दबाजी में करवाए जा रहे एसआईआर को विपक्ष इसी नजरिए से देख रहा है। तो ये जो एसआईआर है, आखिरकार बीजेपी जल्दीबाजी में क्यों है? चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिले हुए हैं और उसका परिणाम यह है कि ये जल्दीबाजी क्यों कर रहे हैं। जिस समय बाई इलेक्शन हो रहा था उस समय पूरा का पूरा चुनाव आयोग के अधिकारी चुप बैठे हुए थे। उन्होंने बूथ लूटने दिया, उन्होंने अधिकारियों के माध्यम से जो जो बीजेपी करवाना चाहती थी वो होने दिया, वोट डलवा लिया। सीसीटीवी पे सब है कि आपके किन लोगों ने वोट डाला है, कौन प्राइवेट ड्रेस पहन करके आया था और वोट डाल गया। इसीलिए सीसीटीवी की अब फुटेज भी नहीं देंगे, आपको रिकॉर्डिंग भी नहीं देंगे। यह पूरी सोची समझी रणनीति है कि लोकतंत्र देश से खत्म हो जाए। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर लगातार बीएलओ की मौत की खबरें वायरल होने और विपक्ष के हमलावर तेवर के दबाव में चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में एसआईआर की डेडलाइन 7 दिन बढ़ा दी है। अब मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया 11 दिसंबर तक चलेगी। एसआईआर की समय सीमा बढ़ाने का ऐलान करते हुए आयोग ने नोटिस जारी किया है। संसद का सत्र सही सलामत चले इसमें संदेह है। सरकार को इसकी आशंका भी है, इसलिए संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू ने सत्र से पहले ऑल पार्टी मीटिंग के बाद विपक्ष से सहयोग की अपील की है। मैं सरकार की तरफ से आश्वासन देता हूं कि विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट अच्छी तरह से चलाने के लिए हम इस तरीके से विपक्ष के साथ बातचीत करते रहेंगे। साथ साथ मैं विपक्ष पार्टी नेताओं से भी अनुरोध करूंगा कि पार्लियामेंट को अच्छी तरह से चलाने में सहयोग करें। लोकतंत्र में विशेष करके पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में गतिरोध होता है। पॉलिटिकल पार्टीज में डिफरेंसेस होते हैं, अपने अपने आइडियोलॉजीज, अपना अपना एजेंडा लेकर के सबको काम करना होता है, तो डिफरेंसेस होगा। डिफरेंसेस के बावजूद भी अगर हम सब ये तय करें जो भी विरोध करना है सदन में बात करके विरोध करना है, सदन को हम किसी तरीके से बंद नहीं करना चाहिए, हाउस प्रोसीडिंग चलना चाहिए। अगर हम सब मिलकर तय करेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, लोकतंत्र मजबूत होगा और पार्लियामेंट का सम्मान लोगों के नज़र में बनाए रखेंगे। विपक्ष एसआईआर को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति बना चुका है। सत्र के दौरान संसद के अंदर से लेकर बाहर तक एसआईआर पर विपक्ष का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पूरे संसदीय मर्यादा को दफनाने का काम वर्तमान की सरकार कर रही है, डिरेल कर रही है, कब्र खोद रही है भारत के लोकतंत्र की इस परंपरा की। और इसीलिए इस विषय पर सारे विपक्षी दल एकजुट है। हम कल आदरणीय खड़गे जी के साथ हमारे सारे दलों की बैठक भी होगी और मुझे लगता है कि
जरूरी है कि ये लोकतंत्र के मंदिर में सिर्फ एक विशेष व्यक्ति की भजन और जयगान न हो। इस लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र की परंपरा, संविधान की सुरक्षा और सुरक्षा के जो विभिन्न विषय हमने उठाए उस पर चर्चा हो, ना कि एक विशेष व्यक्ति की भक्ति और उनके प्रति भक्ति या उनका जयकार। सरकार इस सत्र में परमाणु ऊर्जा विधेयक सहित 10 विधेयक पेश करने की तैयारी में है। बेशक अगले 2 हफ्ते बेहद हंगामेदार होने वाले हैं। इसी बीच 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस के नेतृत्व में तमाम विपक्षी पार्टियां एसआईआर के अलावा चुनाव आयोग और भाजपा के गठजोड़ के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन करने की तैयारी में है। देखना दिलचस्प होगा कि ऐसे में देश की सियासत कौन सा मोड़ लेने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, 7 रंग न्यूज़।